Good morning to all. Myself Balram Panchal. I am a faculty of physics. Today we are going to discuss about spring constant. ये हमारा इस चैप्टर का होगा लेक्चर नंबर 5। तो हमें क्या पढ़ना है? स्प्रिंग कांस्टेंट। इसके पहले बच्चों हमने पढ़ा था स्प्रिंग फोर्स क्या है, माइनस के इक्वल टू चेंज इन लेंथ। अगर मान लो हमारे पास कोई भी स्प्रिंग है, अगर हम इस साइड पे फोर्स लगा रहे हैं F और इस तरफ भी मान लो हम फोर्स लगा रहे हैं F, इसकी वजह से स्प्रिंग क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। तो स्प्रिंग फोर्स इसके अपोजिट लगेगा, यहाँ से स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा और स्प्रिंग फोर्स यहाँ से इस तरफ लगेगा। जो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन होती है वो किसके अपोजिट होगी, चेंज इन लेंथ। देखो स्प्रिंग को हमने ऐसे खींचा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो x इधर हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो x इधर हुआ है, ठीक। तो स्प्रिंग फोर्स किस तरफ लगा है, इसके जस्ट अपोजिट, इसलिए यहाँ पे किसका साइन आता था, माइनस का। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्प्रिंग फोर्स होगा माइनस के चेंज इन x, वेयर के इक्वल टू क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको डिस्कस करना है यहाँ। स्प्रिंग कांस्टेंट ये क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट ये प्रॉपर्टी है किसी भी स्प्रिंग की, तो ये डिपेंड करेगी उसकी लेंथ पे और जिससे स्प्रिंग बनी हुई है उस मटेरियल पे डिपेंड करेगी स्प्रिंग, ठीक है बच्चों। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को हमें क्या करना, जैसे मान लो ये स्प्रिंग है हमारे पास जिसकी लेंथ है L, इसको मान लो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान लो इसको क्या किया हमने, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यहां से कट कर दिया, ठीक। अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हमने तो ये भी हो जाएगा L/2, ये भी क्या होगा L/2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, जो K है स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ स्प्रिंग। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो, लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अब यहाँ पे देखो पहले स्प्रिंग की लेंथ थी L, यहाँ पे क्या हो गई है हाफ, और यहाँ पे भी क्या हुआ है, हाफ हो गई है। तो K किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2K और ये भी कितना हो जाएगा 2K। अगर ये हाफ हुआ तो उसका क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिली, 2K और 2K। तो यहाँ पे देखो स्प्रिंग कांस्टेंट था K और यहाँ पे हाफ जो स्प्रिंग है लेंथ है इसकी, यहाँ पे क्या हुआ है 2K, यहाँ पे भी क्या हो गया है 2K। तो ये 2 गुना क्या हुआ है, बढ़ गया है। मतलब अगर हमारे पास बड़ी सी स्प्रिंग हो तो उसे हम एक्सटेंड ज्यादा कर सकते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो सकता है। बट हमारे पास अगर छोटी स्प्रिंग है तो उसे हम एक्सटेंड कम कर सकते हैं, मीन्स इसका K बड़ा है। तो K किसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई स्प्रिंग है हमारे पास, इसको हमने कट किया है 1:2 रेशियो में। इसमें किया है 1:2 रेशियो में। तो यहां से स्प्रिंग कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा टोटल कितना है 3, और इसकी लेंथ मानी थी हमने L और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K है। इसको 1:2 रेशियो में क्या कर दिया है, कट कर दिया है। तो यहां से कितना हो जाएगा L/3, ये कितना है 1 है, टोटल कितना है 3, तो L/3। और दूसरा जो पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना है 2, तो हो जाएगा 2L/3। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इसका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा 3K, ठीक। और ये क्या हो जाएगा 3/2K, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक और एग्जाम्पल देख लो, ये स्प्रिंग है, इसको कट किया है हमने 3:5, इसकी लेंथ L थी और स्प्रिंग कांस्टेंट K था। तो स्प्रिंग को कट किया हमने तो ये 3 और ये 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3L/8। टोटल कितना हो रहा है, ये 5 + 3 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5L/8। अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो कितना हो जाएगा 8/3K और ये क्या हो जाएगा 8/5। समझ में आया बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटेरियल।
तो किस पे डिपेंड करेगा, इसकी लेंथ पे। अगर लेंथ ज्यादा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, कम, और लेंथ कम है तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा। एक दूसरे के क्या होंगे, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन दो तरह से होता है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड क्या है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक। अगर हम रेसिस्टेंस की बात करते थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर रेसिस्टेंस होती तो आर इक्विवेलेंट कितना होता था बच्चों, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, यही फॉर्मूला था। और रेसिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस R2। इसका जस्ट अपोजिट किसमें होता है, स्प्रिंग में। इसका जस्ट अपोजिट किसमें होता है, स्प्रिंग में। तो यहां से आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। वैसे इसका जस्ट अपोजिट किसमें होगा, पैरेलल में। तो K इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल टू K1 प्लस K2। इसको प्रूव भी करेंगे हम, पहले ये फॉर्मूला नोट कर लो आप। इन फॉर्मूलों का यूज करके हमें न्यूमेरिकल करने होंगे, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो होगा 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, और पैरेलल में क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले कौन सा देखेंगे हम, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मान लो यहां से स्प्रिंग फिक्स है या हिंज है, ठीक है। उसके बाद ये किसी स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, फिर सेकंड स्प्रिंग यहाँ पे है, और ये किसी ब्लॉक से बंधा हुआ है जिसका मास क्या है, m, ये सरफेस, ठीक है। अब इस पे हमने फोर्स लगाया F। मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। अब दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस मास पे जैसे हमने फोर्स लगाया F, तो ये स्प्रिंग भी एक्सटेंड होगी और ये भी क्या होगी, एक्सटेंड होगी। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सेम हो। तो मान लो ये डिस्प्लेस किया x2 और ये वाली स्प्रिंग डिस्प्लेस की x1, तो टोटल x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग है, लेकिन फोर्स क्या है बच्चों, सेम है। कि जितना फोर्स हम मास m पे लगाएंगे उतना ही फोर्स किस पे लगेगा, ये स्प्रिंग पे, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K2, और उतना ही फोर्स किस पे लगेगा, K1 पे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। जैसे हमने इसको खींचा तो तीनों पे मास पे और दोनों स्प्रिंग पे फोर्स क्या है, सेम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होगा, सेम होगा। इसके बाद की कंडीशन है कि दोनों का क्या कर रहे हैं हम, कॉम्बिनेशन। तो हमने दोनों को मिलाकर एक स्प्रिंग मान लिया है, ठीक। दोनों को मिलाकर क्या मान लिया हमने, एक स्प्रिंग मान लिया। तो ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दोनों का मिला के x। तो इसका मान लो फोर्स आया हमारे पास K इक्विवेलेंट और x, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, F/K होगा। वैसे ही इस पे फोर्स, इस पे फोर्स, इस पे फोर्स, फोर्स क्या है, सेम है। तो फोर्स सेम है, तो यहाँ पे फोर्स होगा K1 x1, यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, K2 x2, क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन तो किसके लिए, डायरेक्शन के लिए, फोर्स इक्वल टू kx या चेंज इन लेंथ। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। तो यहां से आगे देखने वाले तो फोर्स क्या है, सेम है। तो K1 x1 इक्वल टू K2 x2 इक्वल टू Kx। तो ये मान लो F1 था, यहाँ पे फोर्स कौन था, फोर्स कौन सा लगा है, F1, यहाँ इसके लिए F2। तो F1 किसके बराबर है, F2 के,
और ये किसके बराबर है, टोटल एफ के। जो एफ यहाँ लग रहा है वही इस पे लगेगा, वही इस पे लगेगा। तो फोर्स को हम इक्वेट कर रहे हैं, तो फोर्स हमने यहाँ से क्या निकाला है, एफ अपॉन के ई एक्स। तो F1 F2 को क्या मानना है हमें, एफ। तो हम क्या देखेंगे यहाँ से, एफ क्या है, F1 सॉरी एक्स क्या है, x1 प्लस x2, ये यहाँ पे देखा हमने। तो यहां से x की वैल्यू क्या है, f अपॉन के इक्विवेलेंट। तो x1 में से कितना हो जाएगा, फोर्स तो सेम लगेगा, k1 प्लस f अपॉन k2। तो यहां से f क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में से f को कॉमन लेंगे तो f से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिला है, 1 अपॉन k इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। ये क्या है हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन, जो हमने स्टार्टिंग में लिखाया था 1 अपॉन के ई इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन से, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमें, ये। अब हम देखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक स्प्रिंग यहाँ लगी हुई है, एक स्प्रिंग यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है बच्चों। ये स्प्रिंग से ये मास m बंधा हुआ है। अब इस पे फोर्स लगाया हमने F। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, इनका दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, अलग अलग है, तो इनका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होना चाहिए, अलग। लेकिन यहाँ पे दोनों किसी मास से बंधे हुए हैं और टोटल फोर्स पे F लग रहा है, तो इसकी मजबूरी है कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मान लो ये एक्सटेंड ज्यादा हो सकती है और ये कम होगी, लेकिन इस मास को हम खींचेंगे तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम। तो यहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, सेम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ स्प्रिंग आर सेम। दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। इनका स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम। जैसे हम इस बॉडी को आगे की तरफ ले जाएंगे F फोर्स है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अलग अलग। लेकिन यहाँ पे फोर्स क्या होगा, डिफरेंट। इसके लिए F1 F2। अगर मान लो ये एक्सटेंड ज्यादा हो सकती है तो इस पे फोर्स रिक्वायरमेंट कम होगी, इस पे फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, बट डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, सेम। तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट है x और इसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x। मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट हमने माना है x1, इसका माना है x2, तो x1 किसके बराबर होगा, x2 के, और वो क्या होगा, x। ये बात समझ में है। फिर कंबाइन होने के बाद हमें क्या निकालना है, कॉम्बिनेशन। कंबाइन होने के बाद ये स्प्रिंग हुई, ठीक, ये F फोर्स, ये क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट, और दोनों का मिला के डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, x, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। अगर मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट 5 है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा बच्चों, 5, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स तो दोनों के लिए डिफरेंट है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। तो यहाँ से फोर्स कितना हो जाएगा, के ई एक्स। तो नेट फोर्स यहाँ पे देखो, नेट फोर्स कितना होगा, F1 प्लस F2। तो F क्या है, के ई एक्स है, और F1 क्या हो जाएगा, K1 x प्लस K2 x। अब यहां से कॉमन क्या है, x है, तो जाएगा K1 प्लस K2, यहाँ पे क्या है, के ई एक्स। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो के ई इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, K1 प्लस K2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें, K इक्विवेलेंट इक्वल टू के ई प्लस K2। एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, डिफरेंट, बट फोर्स क्या होगा, सेम। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम, और फोर्स क्या होगा, डिफरेंट। दोनों के लिए फोर्स क्या होगा, डिफरेंट, और सीरीज में फोर्स क्या लेना है, सेम, ठीक है। दोनों फॉर्मूलों का डेरिवेशन समझ में है आपको। टेक अ स्क्रीनशॉट, हमने मिलकर देखेंगे इसके। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, स्प्रिंग थी हमारे पास जिसकी लेंथ क्या है, L है,
और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है के। क्वेश्चन पढ़ो। स्प्रिंग ब्रोकन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इस स्प्रिंग को हमने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहां से कट कर दिया इसे, ठीक है। तो ये लेंथ हो जाएगी L/2 और ये लेंथ हो जाएगी L/2। और स्प्रिंग कांस्टेंट के किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के, ये हमने देखा था अभी। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ये हाफ हुआ तो कितना हो जाएगा 2K, ये भी हाफ हुआ तो कितना हो जाएगा 2K। फिर बाद में बोला है हमसे एंड दीज 2 पार्ट्स आर जॉइंड इन पैरेलल। इनको किसमें कंबाइन किया है हमने, पैरेलल में। जॉइंड इन पैरेलल फाइंड न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमसे क्या पूछा है कि जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा इन दोनों को पैरेलल में जॉइन करने के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोनों को पैरेलल में जोड़ दो, तो दोनों को पैरेलल में जोड़ा हमने, ये कितना है 2K, ये भी कितना है 2K, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, K इक्विवेलेंट मतलब न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस K2। तो K1 की वैल्यू कितनी है 2K और K2 की भी कितनी है 2K। तो K इक्विवेलेंट नया स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा हमारे पास 4K। बहुत आसान था। स्प्रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया है और दोनों इक्वल पार्ट्स है, तो इसकी लेंथ हुई L/2, इसकी लेंथ हुई L/2। तो स्प्रिंग कांस्टेंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। तो ये हो गया 2K, ये भी हो गया 2K और दोनों को किसमें जॉइन करना है हमें, पैरेलल में। तो K1 प्लस K2 कितना हो जाएगा 4K। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में बोलता है हमसे कि इनको किसमें कंबाइन करो तुम, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज में जोड़ दो। तो सीरीज में जोड़ा हमने, तो ये कितना हो जाएगा 2K है, ये कितना है 2K है, ये लेंथ कितनी है L/2, ये लेंथ कितनी है L/2। तो इसके लिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला हमने अभी देखा है, K इक्विवेलेंट 1/K1 प्लस 1/K2। तो यहां से देखो बच्चों 1/Ke इक्वल टू कितना हो जाएगा K1 K2 और हो जाएगा K2 प्लस K1। हमें निकालना क्या है K इक्विवेलेंट, तो उल्टा कर दो तो K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। K1 कितना है 2K है इंटू K2 भी कितना है 2K है, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2K प्लस 2K। तो 2 इंटू 2 4K, यहाँ पे भी कितना हो गया 4K। तो यहाँ पे मैं कितना मिलेगा 1। तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा हमारा 1। ये बात समझ में आएगी। टेक अ स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। देखो बच्चों ये क्वेश्चन जो हमारा आया था नीट 2017, इसमें दोनों ही चीजें एक साथ पूछी थी। ये क्वेश्चन पढ़ो पहले। स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, एक स्प्रिंग है हमारे पास जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है K है, इज कट इनटू लेंथ ऑफ रेशियो 1:2:3। तो ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है K है, जिसकी लेंथ है L। इसको डिवाइड कर दिया हमने 3 पार्ट्स में और जो रेशियो दिया है वो कितना है 1:2:3। मीन्स ये हो जाएगा 3 2 5 5 1 6। तो कितना हुआ ये L/6 और ये कितना हो जाएगा 2L/6। तो तीसरा कितना हुआ है हमारे पास 3L/6। तो यहां से देखो ये तो गया L/6, ये हो जाएगा L/3, हो जाएगा L/2। ठीक है बच्चों। तो हमसे कहा है फिर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, किसमें कनेक्ट किया है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज K डैश। जब इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया, तीनों को किसमें किया कनेक्ट हमने सीरीज में। जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया है तो सीरीज में क्या होता है, इस पे फोर्स क्या लगेगा सेम। तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है सीरीज का 1/K इक्विवेलेंट 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। ठीक। तो 1/K1 क्या हो जाएगा Fx,
जो फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है माइनस ए एक्स, तो यहाँ से एस एक्स क्या होगा एफ बाई, तो एफ तो सब में सेम था इसलिए ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, वो फॉर्मूले में आएगा। तो यहाँ से एफ कैंसिल हुआ है क्योंकि फोर्स क्या है स्प्रिंग में सेम, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है डिफरेंट है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसके लिए, यहाँ पे कितना है, कितने रेशियो में डिवाइड हुआ है ये एक्स में, और ये कितना हो जाएगा 2x, और ये वैसे ही कितना हो जाएगा थर्ड वाला, सॉरी दो ही लगेगा 3x। तो यहाँ पे k1 की जगह क्या होगा x आएगा, ये हम ऑलरेडी इसमें f कैंसिल कर चुके हैं इसलिए फॉर्मूला मिला है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है हमें। तो ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा 1/2x प्लस ये हो जाएगा 1/3x, और ये k इक्विवेलेंट की जगह हमने क्वेश्चन में क्या लिया है न्यू फोर्स कांस्टेंट k डेश। जब सीरीज में ज्वाइन किया है तो जो न्यू कांस्टेंट है वो क्या है k डेश है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k डेश। इसको सोल्व करो तो कितना हो जाएगा 6x, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 3x प्लस 2x प्लस 1x। आगे देखो, तो यहाँ होगा ये 6x, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 6x, यहाँ पे हो जाएगा 3x, और यहाँ पे कितना होगा 2x, ठीक है। ये इसका हमने क्या लिया है पहले एलसीएम लिया कितना है 6x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x, यहाँ पे कितना होगा 3x, यहाँ पे 2x, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास से k डैश इक्वल टू 6 प्लस 3 कितना होगा बच्चों 9, 9 प्लस 2 कितना होगा 11, तो यहाँ कितना आएगा 11x अपॉन, सॉरी x भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6x, तो यहाँ पे कितना है हमारे पास, सॉरी बेटा यहाँ पे गलती हो गई हमसे, यहाँ पे x से x कैंसिल होगा तो यहाँ पे ओनली 6 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, और यहाँ पे 2। हमने इसका एलसीएम लिया तो कितना हुआ 6x हुआ, ठीक है। तो x से x कैंसिल हुआ तो यहाँ पे कितना हुआ 6, यहाँ पे x से x कैंसिल हुआ, यहाँ पे कितना हो गया 2 से इसको डिवाइड किया 3, फिर यहाँ से x से x कैंसिल हुआ 3 को 6 से डिवाइड किया तो कितना है 2, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास ओनली 11। तो k डैश कितना हो जाएगा हमारे पास k डैश इक्वल टू 6x अपॉन 11, ठीक। तो हमारे पास k डैश की वैल्यू आई है, लेकिन हमें निकालना क्या है k डैश इज टू k डबल डैश। फिर आगे बोला था हमसे क्वेश्चन में इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड फोर्स कांस्टेंट इज k डैश। जब इसी रेशियो को हमने किस में कनेक्ट किया है पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए क्या है न्यू कांस्टेंट k डैश, तो हमें रेशियो किसका निकालना है k डैश इक्वल टू k डबल डैश। तो यहां से आगे देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, अब आगे देखो, अब इसको कनेक्ट करना है, ये वैल्यू रख लो हमारे पास k डैश कितना आया 6x अपॉन 11, तो यहां से k डैश हम यहां लिख लेते हैं 6x अपॉन 11, ठीक है। अब इसी रेशियो को हमने किस में कनेक्ट किया है पैरेलल में, तो ये हो गया हमारे पास कितना है 1x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, और पैरेलल के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या है k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 प्लस k2, तो ये कितना हो जाएगा प्लस k3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x, ये कितना हो बच्चों टोटल 6x, और ये k इक्विवेलेंट क्या है k डबल डैश, तो k डबल डैश की वैल्यू कितनी मिली हमें 6x। अब हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो देखो, रेशियो किन दोनों का निकालना k डैश अपॉन k डबल डैश, तो k डैश कितना है 6x बाई 11, ठीक है, और ये कितना है k डबल डैश 6x,
तो 6x से 6x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो k डैश अपॉन k डबल डैश इक्वल टू कितना मिला हमें, 1/11। और ये हमें ऑप्शन में दे रखा था 1/11। ठीक है बच्चों, समझ में आया। हमसे क्या बोला था कि एक स्प्रिंग थी जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1:2:3। उसको फिर कनेक्ट किया हमने फर्स्ट में सीरीज में। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला हमने पुट किया, तो k डैश की वैल्यू हमें कितनी मिली, 6/11। उसके बाद इसी रेशियो को हमने किसमें कनेक्ट किया है, पैरेलल में। तो पैरेलल में कितना हुआ, 6x। तो दोनों का रेशियो कितना मिला है हमें, 1/11। ओके बच्चों, ये लेक्चर समझ में आया आपको। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।